नमस्कार आप सभी का सुदर्शन न्यूज पे मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ जब स्वागत होता है तो ऐसा लगता है उत्साह और बढ़ गया है। और हमारा चैनल जो है वो उत्साह पे चलता है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी हमारी विचारधारा है और सनातन पर हम अडिग हैं हमेशा से। अगर कोई चैनल उस पर टिका ना भी हो तो हमसे लोग उम्मीद करते हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, सनातन के हित की बात करेंगे। तो सभी सनातनी जो विश्व में कहीं भी हैं वो केवल देखते हैं सुदर्शन न्यूज की तरफ से। हाँ, हम उतना बड़ा साम्राज्य के रूप में आप नहीं समझ पाएंगे, हमें उतने बड़े चैनल हम आपको दिखते नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो रीच है, हमारी जो पहुंच है लोगों के दिलों तक है, सनातनियों के दिलों के अंदर तक तो हमारी पहुंच है। आज का कार्यक्रम वैसे तो महिलाओं को समर्पित है ही हमारी तरफ से, क्योंकि महिलाओं का जो योगदान है जिसको लोग पहचान भी नहीं पाते, जिसको समझ भी नहीं पाते, लेकिन अगर महिलाओं का योगदान देश के लिए ना हो तो ये देश कहां चला जाए। लेकिन केवल महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं उन उत्पीड़न से शिकार, उन उत्पीड़न का शिकार भी होती हैं, चाहे वो किसी भी देश में। और खास तौर पर जब हम बात करते हैं हिंदू महिलाओं की, तो अब जो मुद्दा आज हमने उठाया है आपके लिए वो महिलाओं के लिए खासकर इसलिए उठाया है क्योंकि आज वैसे तो स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह है। और एक और बात, तालियां एक बार और फिर आपसे चाहेंगे, आज ही के दिन हमारा चैनल ऑन एयर हुआ था, ब्रॉडकास्ट हुआ था। आज ही के दिन, एक सोचिए कि शुरुआत हुई, चैनल तो है हमारा पुराना, लेकिन आज ही के दिन, इसी तारीख के दिन हमारा चैनल ब्रॉडकास्ट हुआ था, ऑन एयर आया था। इसी दिन से हमने लगातार सनातनी जो लोग हैं उनके हितों की बात को उठाना आरंभ कर लिया था। सबसे पहले आज का मुद्दा, मैं जिस तरीके से आपसे शुरुआत में कह रहा था कि हम आज बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश की बात हम क्यों करेंगे? हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, लेकिन बांग्लादेश क्या था, पाकिस्तान क्या था? ये सब कुछ भारत का ही तो हिस्सा था, सब कुछ भारत ही तो था। अखंड भारत की हम जब बात करते हैं, अखंड भारत को छोड़ें, कम से कम ये तो हम समझे कि हमारे पड़ोस में जो दो देश हैं वो भी तो हमारा ही हिस्सा हैं। वहां पर आज भी हिंदू रहते हैं जो सोचते हैं कि भाई यहां हमारा घर है, हमारी दुकानें हैं, हमारी जमीन है, हमारा व्यवसाय है। और उन लोगों में महिलाएं भी हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं, मैं कहूं आंसू भी अगर कहूं तो कम होगा, जिस तरीके से वहां में महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। और ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बलात्कार करने के बाद उनका सर तन से जुदा करने की तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन फिर हिंदू महिलाओं ने अपने गहने दिए कि भाई इनकी जान आप मत लो, सर तन से जुदा मत करो। सबसे पहले मैं प्रोडक्शन से पूछ लूं, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ आखिर हो क्या रहा है, उससे शुरुआत करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारी माताओं बहनों के साथ। बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन वहां लगातार बढ़ रही हिंसा से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ तो वो था वहां रहने वाला हिंदू, जो चीख कर कह रहा था कि हमें बख्श दो। हिंसा के इस चक्रव्यूह में हवस और कट्टरता की आग सीने में लेकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पुरुषों की झोली से लेकर महिलाओं की इज्जत तो लूटी ही, साथ ही सर तन से जुदा करने में भी कोई पीछे नहीं हटा। इन सब के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी। शांति नोबेल पुरस्कार सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने इसका कार्यभार संभाला, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का ये संदेश जितना सरल दिख रहा है, उसके पीछे उतनी ही बड़ी चेतावनी छुपी हुई है। चेतावनी ये कि भारत को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की चिंता है। चेतावनी ये कि आंदोलनकारियों की हवस का शिकार हो रही हिंदू बेटियों के आंसुओं का हिसाब भी भारत रख रहा है। चेतावनी ये कि हर मजबूर हिंदू पुरुष की लूटती और खाली होती तिजोरी के बही खाते पर भी भारत की नजरें बनी हुई है।
अब देखना ये होगा कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर रोक लगेगी या फिर कट्टरता के इस तपते रण में भारत को उतरना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा ये तस्वीर जो है वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं के साथ किस तरीके से जो हिंसा की जा रही है, चुन चुन के हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को आग लगाई जा रही है। आपको बताऊं, इस्कॉन मंदिर पर वहां हमला हुआ, आगजनी हुई, मूर्तियों को तोड़ा, प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति को वहां पर तोड़ा। हिंदू, ये तस्वीरें भी आपने देखी होंगी जहां पर जो हिंदू पुजारी हैं, हिंदू हैं, वो चुपके चुपके से अपनी मूर्तियों को लेकर जा रहे हैं छुपाकर, ताकि कोई आतंकवादी, कट्टरपंथी, इस्लामवादी उसको तोड़ ना दे। और आप ये सोचिए, जब भगवान सुरक्षित नहीं है तो इंसान कहां सुरक्षित हो सकता है, और महिलाएं ही क्या ही सुरक्षित वहां पर हो सकती हैं। ऐसी गंदी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं कि मुझे शर्म आती है कि वो लोग खुद को इंसान भी कहते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए और डूबकर चुल्लू भर पानी में उन लोगों को मर जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं हम सबको मिलकर वहां की फौज को, वहां की पुलिस को और वहां के लोगों को चूड़ियां भेजनी चाहिए कि नामर्दों, चूड़ियां पहनो, तुम इन निहत्ती औरतों पर हमला कर रहे हो, उनका बलात्कार कर रहे हो, और भारत में आओ, देखो यहां पर हर धर्म की महिलाएं हैं, सुरक्षित रहती हैं, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता। और अगर हमारे धर्म का हमारा भाई भी अगर किसी गैर मजहब की लड़की के साथ बदतमीजी करें तो हम उसके हाथ पैर तोड़ दें, ये हम जज्बा रखते हैं, ये सोच हम रखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा भारत में प्राथमिकता है तो बांग्लादेश में क्यों नहीं? चूड़ियां तो भेजनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो मुद्दा आज था, वापस आते हैं। हमारे साथ माताएं बहनें हमारी साथ में हैं। रागिनी जी हमारे सुदर्शन परिवार का हिस्सा हैं। आपसे मैं शुरुआत करूंगा, आप कुछ लाइनें कही हैं और हमारे जो मेहमान आई हैं हमारे साथ आज, जो माताएं बहनें आई हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए सभी से मैं उनकी राय लेना चाहूंगा। हालांकि सरकार ने अब इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया, पैनल को बना लिया गया है, एस जयशंकर ने इसको बोल भी दिया है संसद में, अगर मैं कहूं तो। लेकिन क्या इससे सब कुछ हो जाएगा? क्या वहां पर हिंदुओं पर हमले रुक जाएंगे? शुरुआत करते हैं रागिनी जी आपसे इंट्रोडक्शन के साथ। आज भारी बारिश में भी चूंकि महिलाओं का विषय था, तो इसके लिए अंजना दीदी, नीलम दीदी, दीदी की रसोई चलाती हैं काफ़ी दिनों से। भाजपा की तमाम वंदना दीदी और अंजू आई हैं, पीछे पारुल दीदी अभी अभी जस्ट पहुंची हैं भीगते हुए। इन सबों का मैं धन्यवाद करती हूं। और रही बात महिलाओं के विषय में, तो मुझे लगता है सृष्टि की संरचना करने वाली महिलाएं को अब चुप न रहकर आगे आने की ज़रूरत है और इस क्या कहते हैं, राक्षसी सोच को मिटाने की ज़रूरत है। शुभम भाई, यहूदियों के बराबर ही कहा जाए तो हिंदू प्रताड़ित हैं, हो रहे हैं, और नारी ज़्यादा, जबकि पता नहीं राष्ट्रीय राजनीति तुष्टीकरण की तरह तहत, कानून जिहाद की तहत हमें दबाया जाता है। नहीं तो एक चीरहरण पर भूमि लाल करना हमारी परंपरा रही है। बिल्कुल। एक नारी को उठा लेने पर एक सिस्टम, यानी लंका क्या था, एक सिस्टम था जहां तमाम कहते हैं, लेकिन एक राक्षसी, ठीक है लोग प्रगाढ़ विद्वान भी मानते हैं, लेकिन कृत्य क्या था? नारी को उठाना। तो एक नारी का विषय जब महिलाओं का विषय आया तो एक सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन वो सिस्टम कहाँ गया? दूसरे में मैं कह रही हूं, जो आज अंडर गारमेंट्स दिखा रहा है, हाँ, सोच देखिए उसकी कितना जलालत भरी सोच है। इसमें मैं ये नहीं कह, जो आपने बात कही ना, उस पर मैं दोबारा आता हूं। आपने बात बिल्कुल सही करी। अंडर गारमेंट्स दिखा रहे थे वो शेख हसीना के। सोचिए नारी के प्रति क्या सोच है, वो नारी के प्रति, और उनके मजहब की वो औरत है। हाँ। उनकी ये भी नहीं कि गैर, वो कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई गैर नहीं, अपने धर्म की महिलाओं की तरफ क्या सोच है। ये छात्र हैं, ये किस बात की शिक्षा? और मैं आपको कह रहा हूं 4 करोड़ वही कट्टरपंथी घुसपैठिया हमारे देश में पल रहा है। तो आपको लगता है अगर हमने सन 47 का नारी का दुर्गति नहीं देखा है तो आज बांग्लादेश देखकर हम समझे जो आने वाले 10-20 साल में यही होने वाला है हमारे साथ। शेख हसीना की एक छोटी भूल, जब तस्लीमा को कट्टरपंथी मारने का ये किए और वो देश से भागी, उसी समय अगर कट्टरपंथी पर रोक लगा दी जाती तो शेख हसीना को भागने की नौबत नहीं आती। बिल्कुल 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 रागिनी जी, और एक और बात आपको बताऊं, एक और सोच आप सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए, रीड बिटवीन द लाइन, जो हो रहा है उसके अंदर भी सोचिए क्या हो रहा है। एक महिला प्रधानमंत्री अब वहां नहीं है, महिला इनसे बर्दाश्त नहीं थी। अगर महिला वापस आ जाती तो इनको उस बात से भी परेशानी थी, तो उसको हटा दिया। महिलाओं से चिढ़ भी तो दिखाता है कि उस समाज में महिलाओं से चिढ़ कितनी ज्यादा है। एक और बात आप ये सोचिए, ये सब कुछ जो हो रहा है जमाते इस्लामी कर रहा है, बीएनपी कर रहा है। कौन जमाते इस्लामी?
1971 में जब युद्ध हुआ था, पाकिस्तानी सेना जो बांग्लादेश में आ गई थी, वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, वो सब उन्होंने बलात्कार किए महिलाओं के। बंगाली हिंदू, जो वहां के मुसलमान हिंदू कह लीजिए, जो भी हिंदू, उनको मारा। वो जमाते इस्लामी, जो जमाते इस्लामी पाकिस्तान में भी है, जमाते इस्लामी हिंद भारत में भी है, कश्मीर में भी है, और वो बांग्लादेश में है। वो कट्टरपंथी सोच अब वहां पर पनप रही है। ऐसी सोच के साथ आपको लगता है क्या बांग्लादेश में हिंदू अब सुरक्षित रह सकता है? और कितने झटके चाहिए, कितने झटके चाहिए एकजुट होने के लिए हिंदुओं को? अब ये भी आवाज आ रही है कि वहां पर हिंदू एकजुट हुआ। हालांकि बांग्लादेश बोलता है हम भाषा के आधार पर अलग हुए, लेकिन ये सब कपोर कल्पना है। जो सच्चाई है वो ये है, वो मजहब के आधार पर। कुछ और चीज आप सुनने को सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि हम भारत में भी करेंगे, ऐसा आप सुन रहे हैं। तो हम क्या पोठी मछली मारने को जन्म लिए हैं? वध करना, राक्षस वध करना हमारी परंपरा रही है। और उसके बाद मैं चेता दे रही हूं विश्व के सारे कट्टरपंथी से कि हम महिलाएं मछली मारने को जन्म नहीं लिए हैं। दुर्गा जब जब देश पर विपदा आई है तो दुर्गा से हम लोग मदद भगवान मांगे हैं। हम मछली नहीं मारेंगे, हम वध करके जश्न मनाएंगे। ये कट्टरपंथी को मैं कह रही हूं। ठीक है, बाकियों को हाँ। अब आपकी मैं अगर राय पूछूं इस पूरे मामले में, एक आप महिला होते हुए, एक हिंदू महिला होते, जब आप इस दृश्य को देखती हैं तो आपके मन में किस बात की विचार, किस तरीके के विचार आते हैं? हिंदू धर्म जो है सभी को समाहित करता है, सभी को सम्मान देता है, सभी को प्रेम देता है, सभी को सुरक्षा का भाव देता है। यहूदियों की इन्होंने बात की। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, यहूदी वो लोग हैं जिनको इतना प्रताड़ित किया गया। जब नाजी जर्मनी की बात की जाती है, चुपके से वो आराम से गैस चेंबर में चले जाते थे। बच्चों को बोला जाता था वहां नहाने जाना है, लोगों को नहाने जाना है, उस गैस चेंबर में जाके उनको मार दिया जाता था। आज वही यहूदी देखिए, वो जो बिल्कुल शांत, एकदम सीधे साधे यहूदी थे, आज उनके पास हथियार हैं और वो एकदम कट्टरपंथ के रास्ते में चले चुके हैं। और वो एकदम हर बात का जवाब देना जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। तो क्या हिंदू भी उसी राह पर बढ़ रहा है? क्या हिंदू भी वही यहूदी है आज की डेट में, जो कल उन्हीं की तरीके से मिलिटराइज हो जाएगा, हथियार उठाएगा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा? लेकिन कब ऐसा करेगा, कब तैयार होगा? चलिए आपकी प्रतिक्रिया से शुरू। नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे, शूर वीर बलवान। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? समस्या वहाँ शुरू होती है जब समस्या को उगते वक्त गर्दन से नहीं पकड़ा जाता। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो कौन से समाज के मारे जा रहे हैं? वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, कौन से समाज के मारे जा रहे हैं? बिल्कुल, वो कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं है, सिर्फ हिंदू मारे जा रहे हैं। अब मैं अपने यहाँ पर आती हूँ नोएडा में, मैं सेक्टर 11 की अध्यक्ष हूँ। मैं अध्यक्ष बनकर मैंने इलेक्शन जीता, लेकिन कुछ वैश्य समाज के लोगों ने मेरे पद को झपट रखा है। अध्यक्ष मैं हूँ, कब्जा उनका है। 1 साल से मैं डिप्टी रजिस्ट्रार जो है इसका फैसला करते हैं, उनके पास जा रही हूँ, वो भी वैश्य समाज के हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर जब शुरुआत हो रही है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? सारा सेक्टर मेरे साथ है और मैं अड़ी हुई हूँ पूरे पुरुष समाज के अगेंस्ट। 17 पुरुष और मैं अकेले, ये सब जानती हैं। तो इसलिए जब शुरुआत में नहीं रोका जाता तो अंत कुछ इस तरह से बनता है। जब महिला हथियार उठा लेगी या इनके जैसी हो जाएगी तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी तो फिर वही होगा ना। बिल्कुल सही बात है जो आपने बात की। लेकिन मैं कहता हूं कि हम सुदर्शन न्यूज़ पर खास तौर पर हम ये कहते हैं कि कोई जाति पे हम विश्वास नहीं करते। आप सब सनातनी हैं, आप हिंदू हैं। आप, मेरा नाम शिवम है, उसके बाद में क्या है वो उतना महत्व नहीं रखता, लेकिन मेरा नाम शिवम है, मैं हिंदू हूं, आप सब हिंदू हैं। आप हिंदू सबसे पहले हैं। अब वही बात है ना कि जब, बिल्कुल, आप उस दिए का क्या करेंगे जब बाती ही नहीं रहेगी, है ना? बिल्कुल। और धर्म का जब धर्म का क्या कर, जाति वाती की जो बातें हैं ना, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। और इसी को मैं बता रहा हूं, जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है, वहां पर कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा। मैंने स्पेशली जाति इसीलिए कहा ना, क्योंकि संगठित होने ही नहीं देते या होते ही नहीं है। हिंदू अगर होता, सिर्फ हिंदू, वो भी ना बटे होते, जितने भी थे कहीं तो इकट्ठे हो जाते। ये जो संगठित है ये देश को तंग कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आपका इंट्रोडक्शन और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे मामले। मैं नीलम भागी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ, नीलम भागी, संवाद पत्रिका से मैं कार्यरत हूँ और लेखिका हूँ, साहित्यकार हूँ, ट्रैवलर हूँ, ब्लॉगर हूँ। 56 देशों, नहीं, आपकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा के और इसी मुद्दे पर रख के 56 देश मुस्लिम हैं। हाँ, शेख हसीना को हिंदुस्तान ही क्यों नजर आया? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।
तस्लीमा नसरीन ने एक मुद्दा उठाया था, उस वक्त उसकी किसी ने मदद नहीं की। हाँ, लेकिन उसकी किताब मैंने पढ़ी थी, वो अंधेरे दिन, किस तरीके से सरकारी मदद के बिना वो देश से बाहर नहीं जा सकती थी, उसको भेजा। लेकिन जब उसकी माँ अंतिम सांसें ले रही थी, वो उसकी शक्ल देखने आई थी, यही शेख हसीना ने उसको कहा था वापस जाओ। अब वो किस मुंह से करती हैं? उस वक्त ये महिला का साथ देती, सारे देश की महिलाओं को एकत्रित करती, कितने पुरुष हैं उनको भी फिजिकली स्ट्रांग बनाती, ताकत देती, शस्त्र सिखाती। तो इनकी क्या मजाल थी? सबसे पहले तो ये कि इनकी मानसिकता ही गलत है। अब मैं भी नॉर्थ उसमें क्या ये मिडिल ईस्ट वगैरह में गई हूँ को आदमी तो वाइट कंदूरा पहनते हैं ऊपर से नीचे तक का लिबास, औरतें काला पहनती हैं। गर्मी के तो दोनों के लिए ना मौसम, तो इनकी सोच ही महिलाओं के लिए गलत है। और प्रधानमंत्री कैसे इन्होंने अब तक बर्दाश्त कर लिया, ये भी बहुत हैरानी होती है। और बेनजीर को तो इन्होंने सरेआम मार डाला। तो इनकी मानसिकता पता नहीं कब बदलेगी। एक महिला प्रमुख जो है, खास तौर पर मैं वही समझा रहा हूँ कि जो रीड बिटवीन द लाइन में यही है कि मोहम्मद यूनुस वहां पर आ गए, ये बात खबर इतनी नहीं है, महिला बर्दाश्त नहीं हुई। महिला नहीं बर्दाश्त, ये ज्यादा बड़ी खबर है। और जो बात आपने कही वो भी सही है कि भाई इतने देश हैं, कहा जाता है कि लगभग 118 देशों में ये जा चुकी हैं, लेकिन किसी ने शरण नहीं दी, सबने मना कर दिया। 56 तो इनके भाई हैं। इंग्लैंड, लंदन ये सब कह रहे हैं कि भाई जिस देश में आप इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर आप अपना एग्जाइल मांगिए, वहीं पर संरक्षण मांगिए। तो ये भारत है, भारत कुछ नहीं कह रहा कि आप यहाँ से चले जाओ, जब तक आपको जरूरत है आपको हम यहाँ पर रखेंगे, आपको कोई और ठिकाना मिलता है। उनकी बेटी यहाँ पर रहती है और कुछ नहीं। यहाँ ये बात है कि इनको भी भरोसा किस पे है? हिंदुओं पर। अपने 56 देशों पे भरोसा नहीं है, भरोसा फिर भी हिंदुस्तान पर है। हम क्योंकि हमारा धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता। ठीक है, चलिए थोड़ी देर आप माइक तो दे दीजिए, आप पर आएंगे, लेकिन ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप पर भी आएंगे। ग्राफिक्स दिखाना चाहते हैं कि भाई इस वक्त हो क्या रहा है वहां पर, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडियो तो हमारा सबसे बड़े स्टूडियोज में से एक है, हम प्रयास करते हैं, लेकिन मुद्दे आपके ज्यादा बड़े हैं, आप ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ये 27 जगहों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए अगला ग्राफिक, बांग्लादेश में हिंदू जो है वो निशाने पर है। हरथन रॉय नामक हिंदू पार्षद की हत्या, जो हिंदू है वो मरेगा। इस्कॉन के मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है। इस्कॉन देखिए जो विश्व भर में कृष्ण जी का प्रचार करता है, काली मंदिरों में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ हुई। ढाकेश्वरी मंदिर है, आपको पता होगा ढाका में, वो माता सती का वहां पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पर हिंदू पत्रकार की भी वहां पर हत्या की गई है। यह भी आपको बताएं, बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है। हिंदुओं की दुकान, मंदिर और घरों को वहां पर तोड़ा गया है। हिंदू हिंदू हिंदू, जहां उनको हिंदू नजर आता है उनकी शैतानी ताकत जो है सोच बुद्धि जाग जाती है। कालीगंज में 4 हिंदुओं के घर लूटे गए। और ये ग्राफिक्स आपको बता रहा हूं जो कि सबसे कम डेटा आता है बाहर। ये आप सोचिए, सच्चाई जो है ऐसे कट्टरपंथी इलाके से बहुत कम आती है। और लालमनिरहाट में हिंदुओं में के मकानों पर हमला किया जा रहा है, जहां जहां पर हिंदू हैं बांग्लादेश में। आप सोचिए, ये तस्वीरें हैं, ये खबरें हैं, जो ये आर्टिकल जो दिखा रहे हैं आपको, जो पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं। हाथीबंदा में हिंदुओं के 12 घरों को आग के हवाले कर दिया। जहां इनको हिंदू दिख रहा है ये वहां पर आगजनी कर रहे हैं। दिनाजपुर में भी हिंदुओं के कई मकान यहां पर इनके द्वारा तोड़े गए हैं। खुलना में भी हिंदुओं के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ जो है वो की गई है। ये बांग्लादेश की सच्चाई। खुलना में इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया। हम नहीं चाहते बार बार वो तस्वीरें आपको दिखाएं, दिल आपका दुखाएं कि मंदिर कैसे जलाए जा रहे हैं। मौलवी बाजार में भी काली मंदिर पर हमला किया। नारी शक्ति पर हमला देखिए, नारी शक्ति पर हमला। इनको मंदिर तो बर्दाश्त नहीं और काली मंदिर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ठाकुर गांव में भी हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया गया। मैं ग्राफिक्स तो आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे पर आप देखिए, बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख के करीब जो हैं वो हिंदू वहां पर मौजूद हैं। इसलिए जो कहा गया था कि भाई बीजेपी की तरफ से एक नेता के द्वारा कि वो 1 करोड़ जो लोग हैं वो भारत में आएंगे। करीब 27 राज्यों में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो पूरा बांग्लादेश में मैं सोचता हूं बचा क्या होगा वहां पे। आप सोचिए, वहां पर हिंदू बच कहां से रह पा रहा होगा। यह स्थिति है बांग्लादेश में हिंदुओं की, जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने बड़े स्क्रीन पर आप इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थिति उससे ज्यादा भयावह है। 500 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या अब तक बताया जा रहा है हो चुकी है। मुझे लगता है इससे ज्यादा हत्याएं हो चुकी होंगी। और सोचिए, हत्याएं जब हो रही हैं तो बलात्कार कितने हुए होंगे।
1000 से ज्यादा हिंदू परिवार तहस नहस हो गए। बॉर्डरों पर वो आके खड़े हैं कि भाई हमें भारत जो है शरण दे दे, हम मांग करते हैं सरकार शरण दे। 50 से ज्यादा हिंदू युवतियों का अपहरण हो चुका है। ये आंकड़ा बहुत छोटा हम आपको बता पा रहे हैं, जो यहां पर स्पष्टीकरण जिसका आ चुका है, जो प्रूफ हो चुका है। हिंदुओं के मंदिर घर जलाए जा रहे हैं और ये इतने, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ग्राफिक्स हमारे कम पड़ जाएंगे, इतना ज्यादा इन्होंने। ये देखिए, आपको जगह बताऊं, ढाका, बरिशाल, राजशाही, फिरोजपुर, रंगपुर, चटगांव, बोगुरा। तो आप सोचिए, आप अगर हिंदू हैं, आप इस वक्त बांग्लादेश में होते, आपकी मानसिक स्थिति क्या होती, कितना डर का माहौल होता। जब आपके पति को बाहर मारने के लिए ये कट्टरपंथी खड़े होते तलवारें लिए, तो वो हाल। ढाका, तमाम जगह आपको दिखाई, ढाका, बरिशाल, राजशाही, फिरोजपुर, रंगपुर, चटगांव, बोगुरा। तो ये ठीक है, ग्राफिक्स तो हमने आपको दिखाए और आपको बताया कैसे हिंदुओं पर हमला वहां पर किया जा रहा है। वापस आते हैं मुद्दे पे, और जैसा कि आपने कहा कि केवल भारत ने ही शरण दी, तो आप क्या चाहते हैं, जो हिंदू वहां पर है वो क्या वापस आ जाएं? क्या वो उनको यहां आ जाना चाहिए, या फिर अब हमें भी इतना ताकतवर होना चाहिए कि हमारे जो राज्य हैं कि अपनी जमीन को छोड़ छोड़कर कहां तक जाएंगे? अगर यहां पर यह स्थिति पैदा हो जाए तो क्या हो जाएगा? जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे, जब तक आप अपने बच्चों को मंदिर नहीं भेजेंगे, बाकी मजहबों की बात आप करें तो किसी का संडे होता है, किसी का फ्राइडे होता है, हमारा कौन सा? मंगलवार के दिन थोड़ी देर के लिए हम हनुमान मंदिर चले जाते हैं, शनिवार के लिए थोड़ी देर के लिए हम भगवान शनिदेव के पास जाते हैं, अपना तेल चढ़ा लेते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर एक संस्कार हम नहीं दे पा रहे हैं कि आपको अपने मंदिरों से लगाव रखना है, उसकी सुरक्षा करनी है, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी माताओं बहनों की है। अगर हम इसमें कहीं चूक है, मैं आप पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कुछ बोला जाना चाहिए, मैं चाहूंगा बाकियों को भी। हाँ, एक रागनी जी, इनको भी, हाँ आप बोल के। एक तो इस्कॉन मंदिर पर हमला। कुछ दिन पहले इसी इस्कॉन मंदिर में इफ्तारी दी जा रही थी। जब वो सिया सुन्नी भाई नहीं हो सके तो इस्कॉन विश्वास करके प्रेम से भाईचारा निभा रहे थे, आज भुतभोगी बने। दूसरा में मुझे लगता है शुभम जी, जो अब जरूरी है सीए एनआरसी लाना, ताकि हमारा हिंदू वापस आ सके। सरकार को अविलंब हिंदू को वापस बुलाने की एक मुहिम चलानी चाहिए। मुट्ठी भर गद्दार रोड पर बैठ गए और हम सीए एनआरसी का हलवा बना के खा गए, और इतना उसमें ताकत था कि हमारे सिस्टम को झुका दिया। तो अविलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून और सीए एनआरसी सरकार नहीं लाई तो ये 10 साल बाद आपको भारत में मिलने को मिलेगा, और हम भी कल यही बांग्लादेश का सीन यहाँ देखेंगे। जब तक सुदर्शन न्यूज है, मैं तो आशा करता हूं ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम लोगों को जगाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो मुद्दा मैंने कहा कि भाई आपका मंदिरों से लगाव क्यों नहीं, एक साथ क्यों नहीं रहते, अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए लड़ने के लिए आप तैयार क्यों नहीं रहते? कब तक वो यहूदियों वाली स्थिति आप पुरानी रखेंगे? आज यहूदी के साथ कोई टक्कर लेने की सोच भी नहीं सकता। चलिए, जैसे आपने कहा है कि मंदिरों में हम अपने बच्चों को नहीं भेजते, ये सत्य है, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना आ चुका है कि हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाएं, संस्कार ना दें, गुरुकुल में ना पढ़ाएं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएं जहाँ पे एक तिलक लगाने के ऊपर भी उनको पनिशमेंट दी जाती है। और धागा बांध दीजिए तो उनको स्कूल से वारंट आ जाते हैं, आपको एप्लीकेशन आ जाएगी, बच्चों के पेरेंट्स को लाया जाए कि वो धागा बांध के क्यों आया है। अभी हाल ही में योगी जी ने बोला है, और मैंने एक लेटर पढ़ा है, उसमें यह कि रक्षाबंधन पे कोई भी अगर तिलक लगा के आता है या मेहंदी लगा के आता है, स्कूल वाले उनके कोई ऑब्जेक्शन ना करें। हमें आगे बढ़ के आना चाहिए, अपने बच्चों को इतने संस्कार देने चाहिए। बड़े स्कूलों में तो भेजते हैं, ठीक है, मगर उनको अपने जो गीता है, हमारे वेद हैं, इनका संस्कार हमें जोड़ देना चाहिए। एक जो मैंने एक विचलित करने वाला एक वीडियो देखा था, एक महिला का 140 लोगों ने बलात्कार किया है बांग्लादेश के अंदर, और उसकी डेथ हो गई। वो दलित थी महिला। तो वो देख के इतना विचलित हो गई कि रोना आ गया कि हम लोग कहाँ पहुँच गए। हम हिंदू हैं, हम कहते हैं हिंदू 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 राष्ट्र बनाएंगे, हम अपने हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो वहाँ के भाई हैं उनको कौन संभालेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब मिलकर उनके लिए एक आवाज़ उठाएं, उनको वापस लाने के लिए कोशिश करें, उनके लिए कुछ काम किया जाए। जय श्री राम। और ये आवाज आपको बंद नहीं करनी है। जब आपने आवाज बंद कर दी, जो हमारी बहन ने कहा, यहाँ पर मुख्य मुद्दा, आप टीका नहीं लगाते, आप बच्चों को भी टीका नहीं लगाते, कलावा नहीं बांधते, कुछ महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती होंगी, चलो अलग अलग कारण है। ये मॉडर्न सोसाइटी जब आप कर रहे हैं, मैं कहता हूँ परिधान अपना मॉडर्न रखिए, सोच मॉडर्न रखिए, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप करिए।
लेकिन आप जब टीका नहीं लगाते हैं तो दूसरे मजहब वाले भी क्या ऐसा करते हैं? क्या वो टोपी नहीं लगाते? क्या वो अपने जो नियम है उनका पालन नहीं करते? वो तो करते हैं। क्या आपको टीका, मैं आपसे सवाल भी है कि टीका लगाने में शर्म आने लगी है समाज में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं लगाया जा रहा? ये सोचिए, ये सोचिए। आदत चली गई। यही आदत जब चली जाती है तो धर्म चला जाता है। तो आदत को नहीं छोड़ना है, अपने बच्चे को टीका लगा के भेजिए, तभी तो बच्चा आदत डालेगा, तभी तो कहेगा कि हाँ ये मेरा धर्म है सनातन, वरना वो भी सेक्युलर बन जाएगा। जब वो सेक्युलर बन जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और जो आदमी कंफ्यूज रहता है उसको नहीं पता होता मुझे क्या करना है। चलिए बहन, आपसे भी हम जो प्रश्न आपका लें, मुख्य मुद्दा वापस आते हैं बांग्लादेश को लेकर। आपकी क्या मांग है? सरकार ने पैनल तो गठित कर दिया है, हिंदुओं को हम कहते हैं वापस लाए, पर मैं कहता हूं कितने हिंदुओं को केवल वापस लाया जाए? उनके लिए मैं तो कहता हूं बांग्लादेश को तोड़ो और अपना हिंदुओं का इलाका जो है अलग करो और मुसलमानों को दूर करें। आपके बाद फिर पीछे। हाँ ठीक, मैं ठीक ठीक, मैं एक बार आपसे फिर पीछे। हाँ आप बोलिए, फिर जी, पीछे। मैं अंजू पांचाल, हिंदू हाँ। संरक्षण संगठन राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ ठीक है। तो मेरा एक मानना है कि एक बात बताइए कि पहले तो ये जो है, जो ये हमारी गवर्नमेंट है, ये कर क्या रही है और क्या कह रही है? हिंदुओं को कहाँ तक लाएगी? ये हिंदुस्तान हमारा है और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारा ही है। तो पहले तो इसमें पाकिस्तान के अंदर हुआ ये, अब बांग्लादेश के अंदर हुआ। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि वहां की क्या गवर्नमेंट चूड़ियां पहनकर बैठी है? मैं कहता हूं चूड़ियां भेजो हाँ? उनको। लेकिन भेजो। चूड़ियां कमजोरी की निशानी नहीं, ना बिल्कुल समझे नहीं, वे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चूड़ियां महिला लेडीज जो पहनती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि अगर उनकी धार उनकी नसों तक पहुंच जाए तो उनकी नस नस का खून निकाल देगी। बल्कि ये चूड़ियां उनकी पहचान है मजबूती की, क्योंकि जो औरत एक इंसान को धरती पर ला सकती है, जन्म दे सकती है। और हमें सुनने को क्या मिल रहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी होगा। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया इतना कि हिंदुस्तान के बच्चे या लेडीजों पर आंख उठाकर भरकर भी देख दे। और रही बात, ये हमारे पास लास्ट समय है। अब भी मैं अपनी हिंदू बहनों और माताओं को कहना चाहूंगी कि अगर मैं आपके न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इतना बोल रही हूं, तो जरूरी नहीं कि मेरी यही ताकत है। मैं औरत हूं खुद में और मजबूत हूं, मेरी एक और ताकत है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी को अब एकजुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों के पास समय नहीं रहेगा, ये हमारे पास समय है। और मैं उन महिलाओं से एक बात कहना चाहूंगी सभी से कि क्या करेंगे ऐसी शर्म का, क्या करेंगे ऐसी शर्म का जो इंसान और बच्चा ही ना बच्चा अपने धर्म का। चलिए पीछे बहन, आप जो प्रतिक्रियाएं शॉर्ट में अपना देते रहें ताकि सभी को बराबर का मौका मिले, फिर इन माता पर भी आएंगे आगे। हाँ चलिए। देखिए, मैं पहले तो आप लोग को ये बता दूं कि जो हमारा इतिहास रहा है पुराना, हमारी देश की महिलाएं उस टाइम में भी बच्चे बांध के पीठ पे युद्ध पे जाया करती थी। पर्दा प्रथा कब आई? जब ये मुसलमान लोग आकर के हमारी ज़मीनों पे कब्जा करके और रहना शुरू किए, तो हम माताओं बहनों को उस समय ये बताया गया कि आप पर्दा प्रथा में आइए वरना आप सेफ नहीं हैं। ये मानसिकता तब की बनी हुई थी, जरूरी नहीं है हम अभी भी उसको फॉलो करें। हम आज इतने मजबूत हैं कि एक आएगा, हम 10 को मारने को तैयार है, एक की तो औकात ही नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे वो एक डाल रहे हैं, हमको 4 डालना चाहिए मारते हुए, ताकि जो सोए हुए हिंदू हैं वो जगें। हम इसलिए पीछे हट जाते हैं, अरे उसने 4 को मार दिया, 150 लोगों के साथ रेप हो गया। हम ये क्यों नहीं डालते कि एक आया था तो मैंने उसको मार गिराया। हम हिंदू कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम अपनी बातें नहीं पहुंचाते। हमको अपनी बातें खुल के कहनी चाहिए, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहां पे महिलाएं युद्ध पे जाया करती थी, और हमें पूरा अधिकार है अपनी स्वतंत्रता जीने का, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का। सरकार को क्या करना चाहिए और अब हिंदुओं को क्या करना चाहिए? शॉर्ट कमेंट। देखिए, जब पाकिस्तान हमारा अलग हुआ था, उस समय वहां से जो हिंदू आए थे उनकी जमीनें मस्जिद पे दान कर दी गई थी, और जब यहाँ से हिंदू मुस्लिम जा रहे थे तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को जमीनें दे दी थी। तो क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम अपने इतिहास को ताक पे रख के और आज अपने साथ बुरा होने दें? तो सरकार को ये चाहिए कि हमारा वो जमीन वापस दे। बिल्कुल ठीक है। उनको मार भगाए यहाँ से, उनको जब हटा दिया गया है तो वो यहाँ से वापस जाए। चलिए दूसरा रिएक्शन और कोई आगे आप बोलिए, आप बोलना चाहती हैं तो आप बोलिए, फिर आगे भी एक बार माइक दिया जाए। मेरा नाम मंजू त्रिपाठी है। हाँ जी। और थोड़ा माइक पास करके एक बार खड़े हो। हाँ। मेरा नाम मंजू त्रिपाठी है। हाँ। और बांग्लादेश के जो कुछ भी अभी आज चल रहा है, जो हम सुन रहे हैं, और ये
काइंड ऑफ कि रिपीट हो रहा है, जो पाकिस्तान में, इंडिया में हुआ, फिर पाकिस्तान में हुआ और फिर बांग्लादेश। इंडिया को गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो आपने पाकिस्तान में जब ऐसा हुआ तो बांग्लादेश बनाया गया 1971 में, जो एक्शन इंडियन गवर्नमेंट ने ही लिया था। तो आज के डेट में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को एक वेट एंड वॉच का जो हम पीरियड रखते हैं देखने के लिए, ये पहले भी हुआ था और हमारे जो सेना है उन सबको रेडी भी रखना चाहिए, क्योंकि कहाँ तक आप भागोगे, कब तक भागोगे, ये नहीं होना चाहिए, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ये और बांग्लादेशी बड़े आराम से पश्चिम बंगाल में आके, हमारे इंडिया में आके वोटर आईडी कार्ड बना के और बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सिस्टम हमारा सबका लाभ ले रहे हैं, पर जब हिंदू कहीं पर होता है तो उसके ऊपर हमला करते हैं, उसके साथ उनके लेडीज़ के साथ रेप करते हैं। इन सब चीज़ों को बंद करना होगा। और अगर हम बांग्लादेश बना सकते हैं तो हम फिर जो है अभी भी बांग्लादेश को तोड़ के एक और देश बना सकते हैं या इंडिया में शामिल कर बिल्कुल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी माइक दिया जाए, लेकिन ये मुख्य बात जो इनके द्वारा कही गई है वही है, जहाँ पर हिंदू घटा है वहाँ पर हिंदू कटा है। चाहूंगी कि मैं सरिता तिवारी और बंगाल में शक्ति केंद्र प्रमुख थी, महामंत्री का भी दायित्व था। वहाँ से मुझे इस तरह से मैंने परासित मैंने किया गया था, टॉर्चर किया गया था, जिसके वजह से मुझे बंगाल से पलायन करना पड़ा और कलकत्ता से पलायन यही रोहिंग्या मुसलमानों के वजह से, जो ममता दीदी के माध्यम से कार्यकर्ता बन के उनके और हिंदुओं पर टॉर्चर कर रहे हैं। ये बांग्लादेश के जो कहानी हम लोग देख रहे हैं सर, तो हम हिंदू हैं, हमें बहुत दुख है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं के पास में चाहे किसी तरह से कोई टॉर्चर करे। और हम वो कल की नारी नहीं हूँ, आज की नारी हूँ। वो झांसी का रूप भी हमें आता है, दुर्गा का रूप भी हमें आता है। और मैं चाहती हूँ कि सरकार को बहुत ध्यान से एक्शन इस पर लेना चाहिए, क्योंकि ये षड्यंत्र है। हमारे बांग्लादेश में जो कांड हुआ है हिंदुओं के साथ, ये सब षड्यंत्र है, हमें डरवाने का षड्यंत्र है कि तुम्हारे हिंदुओं के यहाँ पर हम टॉर्चर कर रहे हैं। सर, आज भारत में भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि एक कोई बड़ा एक्शन सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सरकार को करनी चाहिए, लेकिन सब कुछ क्या सरकार पर ही छोड़ दिया जाए? अगर इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, कुछ नहीं हो पाया, तो अब आपको एकजुट हो जाना चाहिए। अब सबसे पहले अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी जान की सुरक्षा तो आपके हाथ में है, तो तैयार हो जाना पड़ेगा। और अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए देश दुनिया कहीं पर भी हिंदू हैं, उनको मैं तो कहता हूं कि शारीरिक रूप से भी सक्षम हो जाएं और राजनीतिक रूप से भी सक्षम हो जाएं, और हर सरकार पर दबाव बनाने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जो कि इन बहन ने बताया कि देखिए मुझे पलायन करना पड़ा, लेकिन कहां तक पलायन करेंगे? इससे ज्यादा पलायन केवल मृत्यु की ओर ही ले जाता है और कोई पलायन नहीं बचता। जल्दी से आपका कॉमेंट, फिर इनको भी देना है माइक। मेरा नाम वंदना शर्मा है और मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि बांग्लादेश में जो आज अत्याचार हो रहे हैं, ये जो मुस्लिम वर्ग है, ये मुस्लिम वर्ग कभी भी औरतों को सम्मान देता ही नहीं है। ये अपनी भी उसमें जाति में औरतों को ये सिखाता है कि ढक के रहो, दब के रहो और उठ के रहो। इसलिए जो हमारी उनकी वहाँ की प्रधानमंत्री हैं वो भारत आई हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो महिलाएं हैं वो सेफ़ हैं, कुछ हद तक, बहुत हद तक सेफ़ हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ यूपी में योगी जी हैं। अगर किसी का वो रेप या छेड़ते हुए वो देख लेते हैं तो वो कैमरे से ये मालूम करते हैं कि कहाँ है। और उस मुस्लिम लड़के का घर नहीं मिलता, फिर उस मुस्लिम लड़के के घर पे बिल्डोजर चलाई जाती है, जो कि हमारी हिंदू वर्ग की महिला को या लड़की को छेड़ता है, रेप करता है, तो उसका मर्डर कर दिया जाता है या उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी जो कोई भी हिंदू या मुस्लिम जो भी औरत है वो कहीं भी असुरक्षित महसूस करे, उसे हमेशा सुरक्षा के दायरे में रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है और योगी जी के राज में यही संभव है और ये नजर आता भी है। और ऐसे ही लीडर हमें चाहिए पूरे देश में। हमें दिल्ली में क्या, पूरी ऑल इंडिया, हमें ऐसा ही एक लीडर चाहिए जो तुरंत एक्शन ले, जो हमारी बहन बेटियों पर रेप हो या कुछ भी हो तुरंत। इसलिए बांग्लादेश को भी ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए योगी जी कहते हैं कि जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता उसका जो आने वाला भविष्य है वो भी अंधकार में रहता है। बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था। एक बार इनको भी जरा एक बार माइक दिया जाए, पहले काफी समय से ये बोलना चाहती हैं। एक बार आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
जो कुछ भी हो रहा है उसके लोग। हाँ। ये कहना चाहती हूँ बांग्लादेश में कि हमारे भारत देश में भी बांग्लादेशी बसे हुए हैं, क्या उन्हीं की तरह हम लोग भी व्यवहार करें, उनको मार काट करें तो उनको कैसा लगेगा? हम उनको सम्मान के साथ, इतने इज्जत के साथ अपने भारत नहीं, मैं तो देश में कहता हूँ रख रखे हैं, घुसपैठियों का क्या तो सम्मान? हमें कैसा होना चाहिए? घुसपैठियों का क्या सम्मान? नहीं, मैं तो कह सरकार को बताओ, नहीं, आपके फिर आसपास भी अगर बांग्लादेश बांग्लादेशी के लोग रहते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हैं और हम उनको रहम कर कर उनको हम रहने दे रहे हैं। क्यों रहने दे रहे हैं? नहीं नहीं, क्यों ये रहम ही उनको तो भारी बाहर? पड़ जाता है, ये रहम ही तो भारी पड़ जाता है। तो आप भारी रिपोर्ट तो पड़ करिए। रहा है ना, अगर आज हमारे अगर हिंदुओं के आपको साथ क्या हो रहा है? ये सच है, ये जो कह रही हैं, नहीं, ये बात हिंदुओं सच के है। साथ क्या हो रहा है? हाँ। बांग्लादेश में जो हो रहा है क्या हिंदुओं के साथ ही हो रहा है ना? ये कोई ब्राह्मण और बनिया देखकर तो नहीं हो रहा है ना? हमने तो हिंदू के मुहिम भी साथ चलाई हो रहा थी है। कि बांग्लादेश तो खिलाओ, हम 1000 लोग रुपए को लेके जाओ। कैसा व्यवहार इनके लिए होना नहीं, मैं ही कहता हूँ रिपोर्ट करिए ना, मैं दूसरी कहता हूँ बात है, रिपोर्ट वहाँ करिए। की और सरकार मेरे के लिए- समाप्त करने का समय आ रहा है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि भाई प्रेशर कब बनता है। बिल्कुल समय बिल्कुल खत्म होने वाला, आप नहीं, सभी को एक मौका मिनट, दिया। वहाँ मैं की ये कहता हूँ, सरकार सुनिए के लिए सुनिए मैं कहना सुनिए चाहती सुनिए हूँ। सुनिए, मैं आपकी बात हमने ली। जी, जी। अंत में ये बात है कि आप जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, सड़कों पर उतर के ये मांग सरकार से और वहां की सरकार से भी नहीं करेंगे, और महिलाएं खास तौर पर, कि भाई कैसे आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप वहां पर बलात्कार कर रहे हैं, और चूड़ियां तो भेजी और जाएं, वहाँ तो हरी-हरी चूड़ियां तो भेजी भेज जाएं देना वहां की चाहिए। फौज को, सावन वहां की की पुलिस महीना को। है, वहाँ के सरकार के ठीक है लिए माता, हरियर एक मिनट। चूड़ियां भेज ये देना चाहिए। बिल्कुल भेजनी चाहिए, और ये अब अंत में आप ही की तरफ से ये संदेश जाना चाहिए। आप अपने प्लेकार्ड्स दीजिए, सरकार को दीजिए, बांग्लादेश सरकार को भी बोलिए कि आपको शर्म आनी चाहिए, वहां पर हिंदू बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। क्या भारत में ऐसा कुछ होते हुए आपने देखा है क्या? और अगर आप ऐसा वहां पर होने दे रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, और आपकी फौज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा माताओं बहनों का, आपको प्रणाम हमारी तरफ से। और आप वो शक्ति हैं, आप वो शक्ति हैं जो दुनिया बदल सकती हैं। इसलिए दोबारा वो बात कहूंगा, जब वहां पर हत्याएं की गई, किसी की जाति को नहीं पूछा गया, जो हिंदू था उसी को चुन चुन कर मारा गया, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, मंदिरों को निशाना बनाया गया। और सोचिए, कभी ये भी हिंदू हुआ करते होंगे, ये भी हिंदू हुआ करते होंगे, लेकिन ये अपने इतिहास को भूल चुके हैं और ये बर्बाद हो चुके हैं। शैतानी प्रवृत्ति इनके मस्तिष्क में आ चुकी है, और ये हिंदुओं को निशाना बनाते रहेंगे आगे भी, जब तक आप सशक्त नहीं हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, और पुनः ऐसे ही जनसंवाद करते रहेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।